Hello students, welcome to our YouTube channel MS English Tutorial. I am Vikas sir. In this video, we'll read the part 2 of the second chapter. The second chapter, as you know, the sound of music. This is the second part of the sound of music for class 9 CBSE from the Beehive book. So let's start my friends without wasting time. तो मैंने कहा कि शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड चैप्टर. तो माय फ्रेंड्स, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, नो डाउट अबाउट दैट, है ना. और एवरीबडी विल कम टू नो दैट हाउ शहनाई कैम टू द स्टेज. आप लोग जानेंगे कि शहनाई जो है कैसे स्टेज तक आया था, है ना, नो डाउट. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम माय फ्रेंड्स. राइटर कहते हैं कि दिस इज एन अकाउंट ऑफ बिस्मिल्लाह खान, मतलब मीन्स दिस इज एन अकाउंट, दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अकाउंट ऑफ बिस्मिल्लाह खान. क्लियर. बिस्मिल्लाह खान वॉज द मोस्ट फेमस म्यूजिशियन credited with popularizing the Sahnai. Actually, Bismillah Khan was known for Sahnai player, no doubt. Clear. He was born on 21st March in 1916 and died on 21 August in 2006. Okay, at the age of just you can say 90 years. Got it? Now, in this chapter, the writer throws on the origin, है ना. The writer throws on the origin. Origin का मतलब होता है माय फ्रेंड्स उत्पत्ति. इसका फिर कह सकते हो उत्पत्ति, कह सकते हो आविष्कार, कह सकते हो इन्वेंशन, कह सकते हो. ठीक है. तो इन दिस चैप्टर द राइटर थ्रोज ऑन द ओरिजिन ऑफ द शहनाई एंड द कंट्रीब्यूशंस ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान टू ब्रिंग दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट onto the classical stage. Means, तो we'll come to know that कि what were the contributions of Ustad Bismillah Khan, and that's why Sahnai is famous or Sahnai become famous. Okay. You know, he received the Padma Shri. Means, who received? Means, Bismillah Khan received the Padma Shri award, the Padma Bhushan, the Padma Vibhushan, or he was also awarded the Bharat Ratna, India's highest civilian award. So let's begin the chapter, my friends. Let's begin the chapter, the Sahnai of Bismillah Khan. Para number 1. Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called punji. Punji, panji या फिर pungi, and you can say anything, है ना. तो first of all friends, कि what type of the instrument punji was. मीन्स ये जो punji नाम का, ये जो पंगी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है, दिस इज द वेरी फनी नेम. तो ये आखिर किस प्रकार का नेम था. तो फ्रेंड्स, आप लोग एक देखे होंगे, आप लोग जब देखते हैं इन सपेरा लोगों को बजाते हुए, बीन बजाते आप लोगों ने देखा होगा, है ना. तो दिस इज द सेम काइंड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट वाज, यू नो. I think you are getting understand clearly. तो the emperor औरंगजेब, as you know who औरंगजेब was, आपको पता होगा औरंगजेब कौन थे, है ना. तो he was one of the kings of India. तो इम्पेयर जो औरंगजेब जो थे, उन्होंने क्या किया था, बैन कर दिया था प्लेइंग ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पंजी, पुंगी, है ना, दैट्स एनी नेम यू कैन से. तो इस नामक जो है, ये जो पंजी कह सकते हो, इसके जो इंस्ट्रूमेंट है, इसे क्या किया था, उन्होंने बैन कर दिया था इन द रॉयल रेसिडेंस, है ना, रॉयल रेसिडेंस में उन्होंने इसे बंद कर दिया था. मतलब राजकीय कोर्ट में जो है, उनकी अपनी जो राज्यसभा में, मतलब इसे बजाने के लिए इसे बंद कर दिया गया था. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? फोर. यहाँ पर फोर मीन्स होता है माय फ्रेंड्स, बिकॉज इट हैड अ श्रील अनप्लीजेंट साउंड. बिकॉज इट हैड अ श्रील मीन्स कह सकते हो नॉइजी. श्रील मीन्स नॉइजी, मतलब बहुत ही नॉइजी था, बहुत ही नॉइजी और अनप्लीजेंट साउंड था. मतलब वो एक अच्छा नहीं था, स्वीट साउंड नहीं था. ठीक है. पंजी बिकम द जेनरिक नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. यहाँ तक कि पंजी जो है, ये क्या बन चुका था, जेनरिक नेम बन चुका था. जेनरिक नेम मीन्स अ नेम गिवन टू अ क्लास और ग्रुप एज अ होल. मतलब बिल्कुल एक सामान्य नाम बन चुका था. ठीक है. किसके लिए? तो फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स.
मतलब कि वो जो नॉइज मतलब जो हल्ला करने वाली होते हैं ना उसके लिए, मतलब रीडेड नॉइज मेकर का मतलब आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए कोई भी इंसान फालतू में जब हल्ला कर रहा होता है तो उसके लिए, ठीक है, क्लियर। मतलब आप यहाँ पर कह सकते हो मतलब बेसुरा सुर वाला, है ना, बेसुरा सुर वाला, ठीक है। आगे राइटर कहते हैं फ्यू हैड थाउट, ना के बराबर लोगों ने ही ये सोचा था कि, फ्यू मीन्स ना के बराबर लोग, दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड, मीन्स ना के बराबर सोचा था कि इसे क्या किया जा सकता है, तो रिवाइव्ड किया जा सकता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिवाइव, तो रिवाइव मीन्स टू बी फेमस अगेन, ना, टू बी फेमस अगेन, टू बी फेमस अगेन, मतलब इन्हें ये किसने सोचा था कि ये दोबारा क्या हो जाएगा, तो फेमस हो जाएगा, ठीक है। अ बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, ध्यान दीजिएगा, मतलब एक म्यूजिशियन जो है ना, मैं बता दूं आपको, अ बार्बर ऑफ अ फैमिली मतलब एक बार्बर फैमिली थे और जो क्या थे, प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे, ठीक है, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, और उनकी जो है एक्सेस थी, एक्सेस मीन्स यहाँ पर मीनिंग हो जाएगा माय फ्रेंड्स अप्रोच, अप्रोच, उनकी पहुंच थी रॉयल पैलेस तक, मतलब राजमहल तक उनकी क्या थी, पहुंच थी। तो उनमें से जो एक नाई थे, मतलब उन्हीं में से एक व्यक्ति ने क्या किया, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पंजी, मतलब उस जो पंजी नाम की जो इंस्ट्रूमेंट थी उसकी टोनल क्वालिटी को उन्होंने क्या करने का प्रयास किया, तो इम्प्रूव करने का प्रयास किया। टोनल क्वालिटी क्या होती है, टोनल का मतलब होता है ना एसेंचुअल, आप कह सकते हो उसे, क्या कह सकते हो, एसेंचुअल कह सकते हो, जिसे आप बोल सकते हो राग, शूर, है ना, मतलब सुर ताल जिसे कहते हैं ना, मतलब उसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ध्यान देंगे कि ही चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम, उन्होंने क्या किया कि एक पाइप लिया, ठीक है, एक पाइप लिया, मतलब वो पाइप जो था, मतलब कह सकते हो यहाँ क्या, चूज अ पाइप विथ अ नेचुरल हॉलो स्टेम, मतलब देखो कह सकते हो जैसे आपने बांस देखा होगा, तो बांस के अंदर में क्या होती है ना, थोड़ी सी खाली जगह होती है, हॉलो होता है पूरा, मतलब बीच में एक खाली होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार की इन्होंने एक कोई मतलब लकड़ी का ही कुछ लिया पाइप, जो कि अंदर में क्या था, खाली था, एक तना लिया, मतलब स्टेम लिया आप कह सकते, दैट वाज लॉन्गर एंड ब्रॉडर दैन द पूंजी, जो क्या होता, जो मतलब जो पूंजी जो था ना उससे थोड़ा सा लंबा था और थोड़ा सा चौड़ा भी था, ब्रॉडर भी था, एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और जो पाइप लिया था, जैसे ये जो मान लीजिए ये जो ऐसा पाइप था, आप कह सकते हो ये जो मान लीजिए आपका पाइप बना दे रहा हूँ मैं, ठीक है, ये मान लीजिए पाइप बन गया, और उन्होंने क्या किया कि ये 7 जो है होल बना दिया इस पर, है ना, ये जो पाइप था उसे क्या किया, 7 होल बना दिया, ठीक है। अब वो बनाने के लिए, वो जो बजाने के लिए बनाता होगा इस तरीके से, है ना, वो मैं बना नहीं पा रहा हूँ उसे, आप कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, आप अंडरस्टूड कर लोगे कि एक जो लकड़ी होती है ना, आप लकड़ी कह सकते हो, है ना, उसी को, और 7 होल बनाया इस तरीके से, इस तरीके से उसके ऊपर क्या किया, 7 होल बनाया, मतलब 7 होल बनाया, ठीक है। एंड वेन ही प्लेड ऑन इट, और जब उसे फिर बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, मतलब जो होल्स बनाया था उसे कुछ को बंद करके कुछ को ओपनिंग मतलब खोल के जो बजाया, है ना, तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड, तो क्या हुए कि कुछ जो है सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुए। मेलोडियस का मतलब होता है स्वीट, आप लोग मीनिंग लिखते जाएंगे माय फ्रेंड, मेलोडियस मीन्स क्या होता है, तो स्वीट होता है ना, मीठा मधुर स्वर निकला, ठीक है। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी, और उन्होंने क्या किया, वो जो बार्बर था, ही मीन्स बार्बर, वही वो जो नाई का जो एक सदस्य था वही बार्बर, तो वो जो बार्बर था उन्होंने क्या किया कि रॉयल्टी के सामने बजाया, बिफोर रॉयल्टी मीन्स रॉयल्टी के सामने, रॉयल्टी का मतलब क्या हो गया, कोर्ट मेंबर, कोर्ट मेंबर्स, कोर्ट मेंबर्स, या फिर आप कह सकते हो कोर्ट पैलेस मेंबर्स कह सकते हो, राजमहल का जो सदस्य रॉयल पैलेस मेंबर्स कह सकते हो, ठीक है। एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, और हर किसी ने क्या हुआ, तो इम्प्रेस हो गया इसे सुनकर। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंजी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम,
मतलब ये जो इंस्ट्रूमेंट था ना वो पुंजी से कहीं ज़्यादा क्या था, डिफरेंट था, और उस ताकि उसको एक नया नाम भी दिया जा सके, नो डाउट। ठीक है, मतलब वो जो देखिए यहाँ पर डिफरेंस से दिखाया गया है माय फ्रेंड्स कि दैट इज़, है ना, पुंजी और पंजी, यू कैन से एनीथिंग। एंड एक्चुअली आई ऑल्सो, आप कह सकते हो कि मैं भी खुद इसे सुनकर थोड़ी सी, है ना, शॉक्ड रहता हूँ, मतलब अमेज्ड रहता हूँ, स्टार्टल्ड रहता हूँ। ठीक है, एंड दिस इज द शहनाई, 1 2 3 4 5 6 7 होल्स, दैट इज। ठीक है, तो इस तरीके से वो पाइप लिया, और ये देखिए इसका पाइप, तो इससे थोड़ा सा मोटा और लंबा पाइप लिया। ठीक है, तो राइटर वही कह रहे हैं कि एज द स्टोरी गोज, और जैसी कहानी जाती है, सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर, चूंकि ये जो है ये पहली बार कहाँ बजाया गया था, शाह के चैम्बर में बजाया गया था, एंड वाज प्लेड बाई ए नाई, और उसे ये किसके द्वारा बजाई गई थी, एक बार्बर के द्वारा, एक नाई के द्वारा बजाई गई थी। तो द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, और यही कारण है इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या रख दिया, शहनाई। कैसे, एक तो शाह, मतलब शाह का जो चैम्बर में बजाया गया था उसके लिए, है ना, और नाई। ठीक है, तो क्लियर हुआ, तो समझ गए होंगे, इसके नाम के पीछे का रस भी समझ गए होंगे कि इसका शहनाई नाम कैसे आया। ठीक है, आगे देखिए पैरा नंबर 2, द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। अब देखिए जो शहनाई का साउंड है इसे क्या मानने जाने लगा, ऑस्पिशियस मानने जाने लगा। ऑस्पिशियस का मतलब होता है पियोस, है ना, यू कैन राइट मीनिंग पियोस, पियोस कह सकते हो या फिर इसे लकी कह सकते हो, मतलब शुभ माना जाने लगा, है ना, पवित्र माना जाने लगा। ठीक है, एंड फॉर दिस रीजन, और इस कारण से इट इज प्लेड इन टेम्पल्स, है ना, टेम्पल, इसे कहाँ बजाने लगा था, ये बजाया जाता है कहाँ, टेम्पल में बजाया जाता है। इज एन इंडिस्पेंसेबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और ये क्या हो गया माय फ्रेंड्स, ये इंडिस्पेंसेबल हो गया, मतलब आप कह सकते हो ना नेसेसरी हो गया, एसेंशियल हो गया। इसका मतलब होता है एसेंशियल, मतलब नॉर्थ इंडियन में अगर कभी शादी ब्याह हो रही है नॉर्थ इंडियन में, तो ये एक एसेंशियल कंपोनेंट हो जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में। ठीक है, क्लियर, मतलब ये रहता ही रहता है ना। आगे, इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल असेंबल्स इन सिंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। देखिए पास्ट की अगर मैं बात करूं, मतलब पुराने ज़माने की, एंशियंट टाइम्स की, मतलब एंशियंट तो नहीं कह सकते हो ज़्यादा, मतलब कि अगर 100 साल पहले की अगर बात की जाए, है ना, 100 साल पहले की अगर बात की जाए आज के हिसाब से, तो ये जो शहनाई थी पहले, सबसे पहले ये कहाँ किसका हिस्सा था, 100 150 200 साल पहले ये हिस्सा किसका था, तो ये एक जो पहले राजमहल में जो नवरत्न लोग होते थे, मतलब जो 9 प्रकार की जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ करती थी उनमें से एक ये भी हुआ करता था। ठीक है, टिल रिसेंटली, हाल तक, इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल्स, हाल तक इसे कहाँ यूज किया गया था, हाल तक यूज किया गया था इसे कहाँ, टेम्पल्स और वेडिंग्स में। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑनटू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, लेकिन ये जो क्लासिकल स्टेज तक लाने का क्रेडिट किसे जाता है, बिस्मिल्लाह खान। लेकिन जबकि इसको बजाया था कौन, पहले इन्वेंट कौन किया था, तो एक नाई ने किया था, एक बार्बर ने किया था, है ना। आप ऐसा नहीं कह सकते हो कि शहनाई को बिस्मिल्लाह खान ने इन्वेंट किया था। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान ने इन्वेंट नहीं किए थे इसे, बट उन्होंने क्या है, क्लासिकल स्टेज तक इन्होंने फेमस किया शहनाई को। कैसे, उस बारे में अब हम देखेंगे माय फ्रेंड्स। ठीक है, इट्स है ना वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोग पढ़िए, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में, चैप्टर बहुत कुछ सीखेंगे भी इससे। एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर ए पॉन्ड इन द एंशिएंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। देखिए यहाँ पर स्टेट का मतलब एरिया होता है, क्षेत्र कह सकते हो। ठीक है, कि अगर 5 साल की बात करूं, जब 5 साल के होते बिस्मिल्लाह खान गिल्ली डंडा खेला करते थे, मतलब डुमरांव के, मतलब जो प्राचीन स्टेट, प्राचीन एरिया था डुमरांव नाम का, जो बिहार में ही पड़ता है, उसमें मतलब एक तालाब के किनारे वो गिल्ली डंडा किया करते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहारी जी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता, और वो प्रायः जो है कहाँ जाया करते थे, बिहारी टेम्पल जाया करते थे भोजपुरी चैता गाने के लिए। ठीक है, एट द एंड ऑफ बीच, और जिसके अंत में, मतलब जब वो भोजपुरी चैता जब गाना गाने जाते थे वो, तो जब वो अंत हो जाया करता था, तो ही वुड अर्न ए बिग लड्डू बेइंग 1.25 kg, और अंत में वो क्या कमाते थे, तो 1.25 किलो का लड्डू उन्हें मिलता था।
ठीक है। ए प्राइज गिवन बाय द लोकल महाराजा, वो एक लोकल महाराजा के द्वारा दिया जाता था। जैसा कि आपको मैं बता दूं, पहले राजा महाराजा का ही चलता था। दिस हैपेंड 80 ईयर्स एगो, ये कब हुआ था? 80 साल पहले। आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो और ज़्यादा हो जाएगा, आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 80 साल ही कर सकते हो। 2020 है, मान ली उनकी उम्र 16 में उनका जन्म हुआ था, 80 ईयर्स आप कह सकते हो, नो डाउट। ठीक है, 80 ईयर्स तो जैसे ऐसे ही हो गया। अब जैसे मान लीजिए 2020 आ गया, उनका जन्म तो 100 साल मान लीजिए कि अगर वो 5 साल का थे तो 95 ईयर्स हो गया। आप अभी से अगर ऐड करो तो 95 ईयर्स हो गया होगा। ठीक है, क्लियर। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और आपको मालूम है कि वह जो छोटा लड़का, कौन, जो 5 साल का लड़का था, कौन थे? बिस्मिल्लाह खान, है ना। उन्होंने ट्रैवल किया कहाँ तक का? तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में प्राप्त करने का, कौन सा? भारत रत्न। मतलब भारत की जो सबसे बड़ा अवार्ड है ना, सबसे प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस अवार्ड है भारत रत्न, वो भी इन्हें मिला। ठीक है, तो कैसे वहाँ तक उन्होंने सफ़र किया उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करता हूँ पैरा नंबर 4 की। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1960, बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। ऑलरेडी मैंने क्लियर किया था कि बिस्मिल्लाह खान का जन्म जो है 21 मार्च 1916 को हुआ था। और बिस्मिल्लाह जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो वो एक बिहार से ही बिलोंग करते हैं। कौन से फैमिली से? तो म्यूजिशियंस के फैमिली से, मतलब फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब कि एक प्रसिद्ध, मतलब वेल नोन का मतलब फेमस फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, मतलब कि जो म्यूजिशियंस का एक फेमस परिवार है, वहाँ से इनकी कनेक्शन, वहीं इनका जन्म हुआ था। मतलब आप कह सकते हो इनके जितने भी एंसेस्टर्स रहे हैं वो भी म्यूजिशियंस रहे हैं। ठीक है, हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान, मतलब इनके जो ग्रैंडफादर, दादाजी का नाम क्या था? रसूल बख्श खान। वज द सहनई नवाज ऑफ भोजपुरी किंग्स कोर्ट, मतलब भोजपुरी किंग कोर्ट में जो है भोजपुर राजा के दरबार में वो क्या थे? सहनाई नवाज माने जाते थे। ठीक है, कौन? रसूल बख्श खान, इनके दादाजी। और हिज फादर पैगंबर बख्श, द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वेयर ऑल्सो ग्रेट प्लेयर्स। और इनके पिताजी कौन थे? पैगंबर बख्श थे। और इनके जो और भी पैटर्नल एंसेस्टर्स थे, मतलब जो पिताजी के जैसे मान लीजिए चाचा फूफा जो कोई भी हो गए, है ना, वो सभी क्या थे? वो भी एक महान सहनाई प्लेयर्स थे अपने ज़माने में। ठीक है, चलिए अब मैं ले लेता हूँ पैरा नंबर 5। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, मतलब ये जो यंग बॉय है, किन्हें कहा? बिस्मिल्लाह खान को। ये अपने पहले ही अपने जीवन में म्यूजिक को अपना लिए थे। एट द एज ऑफ 3 व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द सहनाई। ध्यान दीजिएगा कि ये जो जब ये 3 साल के थे और इनकी माँ जब इनको नानी घर ले जाया करती थी, ठीक है ना, कहा? नानी घर। और इनकी नानी घर कहाँ थी? वाराणसी में थी। पहले बनारस कहा जाता था, जिसे अब वाराणसी कहा जाता है। तो बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, वो क्या होते थे? फैसिनेटेड हो जाते थे वॉच करते हुए। फैसिनेटेड का मतलब कह सकते हो फुल इंटरेस्टेड कह सकते हो, फुल इंटरेस्टेड कह सकते हो, है ना। वो आप लोग लिख लेंगे, फुल इंटरेस्टेड, INTERESTED, फुल इंटरेस्टेड कह सकते हो आप इसे, या फिर अट्रैक्टेड कह सकते हो, अट्रैक्टेड भी होता है। ठीक है, तो क्या हो जाते थे? देखते देखते बहुत ज़्यादा उनके अपने अंकल्स, यहाँ पर अंकल्स का मतलब कौन? उनके जो मामा लोग थे, उनके मामा मतलब मामू जी। ठीक है, उनके मामा जी जब प्रैक्टिस करते थे सनाई को, उसे ये देखते रहते थे। कब? तो एट द एज ऑफ 3, means when he was only 3 years old he started learning, है ना, he started to learn playing शहनाई, you can say। ठीक है, मतलब वो जब 3 साल के थे उसी समय उन्होंने शहनाई बजाना स्टार्ट कर दिया था, सीखना स्टार्ट कर दिया था। अब चाहे वो देख कर कहिए, बजा कर कहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने देखा। शुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल, और उन्होंने जल्दी ही अपने अंकल्स को, मतलब अपने अंकल अली बख्श, मतलब उनका एक मामा का नाम था अली बख्श, उनका क्या करने लगे? अकम्पनी करने लगे। अकम्पनी का मतलब उनका साथ देने लगे। क्लियर? आगे, टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द सनाई, मतलब कहाँ साथ देने लगे? विष्णु टेम्पल, मतलब बनारस का विष्णु टेम्पल में उनके जो मामा जी थे उनको एम्प्लॉयड
थे, मतलब वहाँ पे उनकी नौकरी थी, वहाँ पे उस विष्णु टेम्पल में अली बख्श शहनाई बजाया करते थे। तो वहीं पे ये मतलब जो बिस्मिल्लाह खान है वो भी उनका साथ देने लगे, साथ में जाते थे, वो भी बजाते थे, आप कह सकते हो ऐसा, ठीक है। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सीट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन हिम। देखिए मतलब बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर बजाते नहीं थे, बल्कि वो साथ मतलब रहते थे, और जब वो अली बख्श बजाया करते थे शहनाई, बिस्मिल्लाह खान वहाँ पर बैठा करते थे कैप्टिवेटेड। कैप्टिवेटेड मतलब कह सकते हो फुल ऑफ फैसिनेटेड, मतलब पूरी आकर्षण के साथ बैठे करते थे। 4 आवर्स मतलब घंटों बैठे करते थे ऑन इन, मतलब कि 4 आवर्स ऑन इन का मतलब हो गया शुरू से लेकर अंत तक, शुरू से लेकर अंत तक वहां पर वो क्या करते थे, तो बैठे रहते थे, ठीक है। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, और जल्दी ही उन्होंने क्या कर दिया, तो लेसन्स लेना भी शुरू कर दिया, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट को बजाने के लिए, मतलब शहनाई बजाने के लिए उन्होंने लेसन्स भी लेना शुरू कर दिया। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और थ्रू आउट द डे, और दिन भर वो प्रैक्टिस करने के लिए भी बैठा करते थे, है ना। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude। बहुत सालों तक क्या हुआ ना कि जो टेम्पल ऑफ बालाजी है, मंगला मैया का जो टेम्पल है, मतलब जो बालाजी का टेम्पल हो गया, मंगला मैया का जो टेम्पल हो गया, और बैंक्स ऑफ द गंगा, और गंगा की जो किनारे हो गए, ठीक है। तो ये उनका क्या था, तो ये बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हाउंड्स, ये उनका जो है अप्रेंटिस मतलब ट्रेनिंग कर सकते हो, क्या कह सकते हो, ट्रेनिंग सेंटर बन गया, मतलब वो जो, और ये जो हाउंड्स है वो स्पॉट कह सकते हो, या फिर आप प्लेस कह सकते हो उसे, मतलब शेल्टर कह सकते हो, उनका अड्डा बन गया था, वो अड्डा कह सकते हो, ठीक है। वेरी गुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वो सॉलिट्यूड प्रैक्टिस किया करते थे, सॉलिट्यूड मीन्स अलोन, अकेले प्रैक्टिस किया करते थे, ठीक है। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू improvise and invent ragas that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई। देखिए मैं बता दूं, और उनका मानना था कि जो गंगा की जो बहती हुई पानी है वो उन्हें प्रेरणा देती थी, और उन प्रेरणा देती थी क्या करने के लिए, तो इम्प्रोवाइज करने के लिए, मतलब सुधार करने के लिए और इन्वेंट करने के लिए, क्या, राग सुर ताल, जो कि अर्लियर क्या माना जाता था, तो शहनाई के रेंज से बहुत ही परे माना जाता था, बाहर माना जाता था, ठीक है, बाहर कंसिडर किया जाता था। तो सभी इन्होंने मतलब अलग अलग प्रकार का सुर ताल उन्होंने वहाँ पे सीखा, ठीक है। कहाँ पे, तो गंगा नदी के किनारे है ना, बिहारी जी टेम्पल में, या फिर बालाजी टेम्पल और मंगला मैया टेम्पल में, ठीक है, क्लियर। एट द एज ऑफ 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह एकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। देखिए जब 14 साल की वो हुए तो बिस्मिल्लाह खान जो है अपने अंकल मतलब वही अली बख्श के साथ जो है इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, वहाँ पे साथ दिया, ठीक है। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, और जब उनका अंत हुआ रिसाइटल का, मतलब जो वो जो सुना रहे थे, और अंत में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, उस्ताद फैयाज खान जो उस जमाने का एक ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर थे, है ना, उन्होंने पैटेड द यंग बॉयज बैक, मतलब उन्होंने यंग बॉय मतलब वो जो 14 साल के बिस्मिल्लाह खान थे उनके पीठ को थपथपाए, एंड सेड, और उन्होंने कहा, क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कठिन मेहनत करो और तुम अवश्य इसे कर पाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, आपको मैं बता दूं ऑल इंडिया की जो ओपनिंग हुई थी, है ना, लखनऊ में 1938 ईस्वी में, तो वहाँ पे क्या हुआ, केम बिस्मिल्लाह खान बिग ब्रेक, मतलब बिस्मिल्लाह खान की एक ज़बरदस्त ब्रेक आया वहाँ पे, है ना। ही सून बिकम एन ऑफन हर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वो जल्दी ही क्या बन गए, तो रेडियो पर शहनाई प्लेयर बजाने वाले भी बन गए। मतलब आप कह सकते हो कि जब बिस्मिल्लाह खान मतलब आप 1938 में जब ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई लखनऊ में, तो उसके बाद वो उन्होंने क्या किया, रेडियो पर भी बजाते थे, मतलब जिसको लोग रेडियो पे सुना करते थे, ठीक है, क्लियर। जैसे रेडियो पे मैच वगैरह सुनते हैं ना आप लोग, उसी प्रकार से वो भी सुना करते थे। आज तो खैर मॉडर्न में अब तो इतना एक है ना हाईटेक हो गया कि भाई अब रेडियो बहुत लोगों के कम के ही पास मिलता है, शायद ही कभी देखने को मिल जाए। अब तो भाई एलईडी और ये चलता है बड़ा बड़ा, है ना। चलिए अब देखिए, अब पैरा नंबर 7 की मैं बात करने वाला हूँ। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस मीन्स व्हेन इंडिया गॉट फ्री
On 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sahnai. Means when our country became independence on 15 August 1947, Bismillah Khan played the Sahnai and welcomed the India. Welcome the Indian, है ना, वेलकम द फ्री इंडिया, यू कैन से वेलकम फ्री इंडिया, मतलब उन्होंने स्वतंत्र भारत का स्वागत किया अपने सहनाई को बजाकर, ठीक है। ही पाउड हिज हार्ट आउट इनटू राग काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू हु लेटर गेव फेमस ट्राइस्ट, इसको ट्रीस्ट भी पढ़ सकते हो, ट्राइस्ट और ट्रीस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। मैं देखिए आपको बता दूं यहाँ पे कि उन्होंने अपने दिल से जो है ना बजाया था, पाउड हिज हार्ट आउट इनटू, देखिए यहाँ पर ये एक फ्रेज है माय फ्रेंड्स, है ना, पाउड आउट हार्ट टू, ये एक फ्रेज होता है, पाउड आउट, ये जो पाउड आउट है ना इनटू जो है ये एक फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को निकाला, इतना बेहतरीन से बजाया, कहाँ से, लाल किले से ऑडियंस पे, है ना। उस ऑडियंस में कौन शामिल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी भी शामिल थे, है ना। और जवाहरलाल नेहरू हालांकि वहाँ से फिर उन्होंने एक स्पीच भी दिया था, ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, ठीक है, उसका स्पीच भी उन्होंने दिया था। तो यहाँ पे ये क्लियर हो रहा होगा, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने जब भारत आज़ाद हुआ तो वो अपने शहनाई को बजाए थे लाल किला पर से, ठीक है, और सभी ऑडियंस के दिल को उन्होंने छू लिया था बजाकर। पैरा नंबर 8, बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस, मतलब बिस्मिल्लाह खान जो है बहुत सारे मेमोरेबल परफॉर्मेंस भी दे चुके हैं, बोथ इन इंडिया एंड फॉरेन। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड, एब्रॉड मीन्स वही फॉरेन, विदेश होता है, ठीक है, फॉरेन कंट्री कह सकते हो। हिज फर्स्ट ट्रिप एब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मेस्ट्रो, देखिए यहाँ पर टेकन इन बाय ये भी एक प्रकार का फ्रेज है, यहाँ पर लिखा हुआ है अट्रैक्टेड और चार्म्ड, ठीक है, कि वो जब वो पहली बार अफगानिस्तान गए, जहाँ का राजा कौन थे, किंग जाहिर शाह, तो इन मेस्ट्रो मतलब आर्टिस्ट या फिर म्यूजिक प्लेयर कह सकते हो, ठीक है। तो इतने मतलब उस कलाकार से इतने ज़्यादा वो अट्रैक्ट हो गए कि ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पार्सियन कारपेट्स, उन्होंने क्या किया, तो बिस्मिल्लाह खान को प्राइसलेस मतलब बेशकीमती पार्सियन कारपेट को गिफ्ट किया, एंड अदर सॉवेन्स, है ना। सोवेनर्स का मतलब होता है कि थिंग्स गिवन इन मेमोरी ऑफ अ प्लेस, पर्सन और इवेंट, मतलब किसी घटना की और फिर किसी स्थान के याद में, है ना, एक वस्तु को दिया जाना, ठीक है। तो मेमोरेबल थिंग्स उन्होंने भेंट की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक, केवल वही नहीं थे, मतलब आप कह सकते हो कि जब उन्होंने अफगानिस्तान गए तो केवल अफगानिस्तान का ही राजा फैसिनेटेड नहीं हुए, बल्कि और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट भी इतने इम्प्रेस्ड हुए आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट फेस्टिवल, मतलब वो एक फेस्टिवल हो, एक पर्व, मतलब किसी प्रकार का म्यूजिक फेस्टिवल हो सकता है, जब उन्होंने वहाँ पे इनको शहनाई बजाते सुना तो विजय भट्ट भी इतने इम्प्रेस हुए कि ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। तो उन्होंने क्या किया कि एक फिल्म का नाम ही दे दिया, वो इंस्ट्रूमेंट के बाद जो है इंस्ट्रूमेंट के नाम पर ही उन्होंने एक फिल्म का नाम ही दे दिया, गूंज उठी शहनाई, ठीक है, क्लियर। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी नेशन वाइड चार्ट बस्टर मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर कर सकते हो। देखिए मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी समय यहाँ पर लूँगा मैं आपको, ताकि अच्छे से आपका मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकूँ। देखिए ये जो उन्होंने जो मूवी जो बनाया ना, गूंज उठी शहनाई, जो मैंने अभी यहाँ पे डिस्कस किया था, ये जो मूवी जब उन्होंने बनाया गूंज उठी शहनाई, ठीक है, तो ये मूवी आया था 1959 में। ये राजेंद्र कुमार नाम का इसमें एक्टर है,
ठीक है। तो ये बहुत ही हिट हुआ था अपने जमाने का, बेहतरीन मूवी था। और इसमें एक सॉन्ग था, दिल का खिलौना है टूट गया, वो इस तरीके सा, दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा आके लूट गया। हालांकि मैं उतने अच्छे से गा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसी तरीके से वो सॉन्ग था कि दिल का खिलौना है टूट गया, कोई लुटेरा आकर लूट गया, ठीक है। और ये मतलब रिकॉर्ड ब्रेकर हुआ पूरे देश में, मतलब बहुत उस साल मतलब सबसे हिट रही थी ये, ठीक है। अब डिस्पाइट और इसके बावजूद दिस ह्यूज सक्सेस इन द, है ना, सेलुलॉइड वर्ल्ड का मतलब देखिए क्या होता है। सेलुलॉइड वर्ल्ड का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, मतलब कि पुराने जमाने का, मतलब पुराने फिल्मों में इतनी सफलता होने के बावजूद भी बिस्मिल्लाह खान वेंचर्स, मतलब बिस्मिल्लाह खान की जो वेंचर्स है, वेंचर्स का मतलब कह सकते हो कि वो प्रोजेक्ट्स, है ना, ऑफन इन्वॉल्व रिस्क, मतलब जो रिस्क से भरा होता है, मतलब जोखिम भरा काम होता है। इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू फिर मतलब इतना सफल होने के बावजूद भी फिल्म जगत में वो उनकी 2 ही तक सीमित रह गई, ठीक है। विजय भट्ट की फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास का कन्नड़ मूवी था एक, है ना, सनादी अपन्ना, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान हमेशा कहा करते थे कि आई जस्ट, मतलब आई मतलब वही बिस्मिल्लाह खान, आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विथ, यहाँ देखिए कम टू टर्म्स विथ, ये भी एक प्रकार का फ्रेज होता है। कम टू टर्म्स विथ ये भी क्या है, एक प्रकार का फ्रेज है माय फ्रेंड, ठीक है। इसका मतलब होता है से समझौता करना, एग्री करना, सहमत होना, ठीक है, या फिर मेक एन एग्रीमेंट कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा करते थे कि मैं आर्टिफिशियली, मतलब आर्टिफिशियल वर्ड से, मतलब फिल्म जगत के आर्टिफिशियल और मैजिक वर्ड से मैं समझौता बिल्कुल नहीं कर सकता। ही सेज विथ इम्फेसिस, है ना, इम्फेसिस मतलब वो बहुत ही इम्फेसिस के साथ, तो बहुत ही जोर के साथ ये कहा करते थे कि वो कभी भी फिल्म जगत से समझौता नहीं कर सकते। मतलब वो इनका कहने का मतलब ये था कि वो अपने सहनाई को, उसे वो आर्टिफिशियल नहीं बनाना चाहते, बनावटी नहीं बनाना चाहते, जादुई नहीं बनाना चाहते, वो ओरिजिनल ही रखना चाहते थे, ठीक है। और यही कारण है कि उतना सफलता मिलने के बावजूद भी इन्होंने ज़्यादा फिल्म जगत में नहीं काम किया, ठीक है। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ पैरा नंबर 9 की। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, मतलब अवार्ड एंड रिकॉग्निशन तो उनके लिए थिक एंड फास्ट हो गए। थिक एंड फास्ट का मतलब यहाँ पर कह सकते हो बहुत ज़्यादा, मतलब अंबार लग गया अवार्ड्स का, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। मैं बता दूं ये जो अब्राहम लिंकन का वहाँ जो वाशिंगटन डीसी में ये एक हॉल है, लिंकन सेंटर हॉल, वहाँ पे उनको इनवाइट किया गया था, और वो पहले इंडियंस बने थे जिन्हें इनवाइट किया गया था परफॉर्म करने के लिए उस प्रेस्टिजियस, मतलब रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल सेंटर में, है ना, परफॉर्म करने के लिए अमेरिका में। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड, है ना, एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, यह जो वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल, ये एक्चुअली जो है, ये जो मैं बता देता हूँ, मॉन्ट्रियल जो है ना वो एक लार्जेस्ट सिटी है कनाडा में, वहाँ भी इनको, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया था। एंड इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल इन द ओसाका ट्रेड फेयर, और उन्होंने कहाँ लिया, तो इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल जो जापान में हुआ था वहाँ पर उन्होंने लिया था, एंड और ओसाका ट्रेड फेयर, मतलब दोनों जापान में हुई थी, वहाँ भी उन्होंने हिस्सा लिया, ठीक है। शो वेल नोन डी डे ही बिकम इंटरनेशनली, और यही कारण है कि वो इंटरनेशनली जो है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो है, वर्ल्ड लेवल पर जो है वो क्या हो गए, फेमस हो गए, ठीक है। और इतने फेमस हो गए कि एन ऑडिटोरियम इन थीरन वॉज नेम्ड आफ्टर हिम, तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ये जो मतलब वहाँ की जो एक ऑडिटोरियम थी, है ना, उसका नाम रख दिया गया, मतलब ऑडिटोरियम का नाम ही, ऑडिटोरियम का मतलब आप कह सकते हो थिएटर कह सकते हो, ठीक है। तो तेहरान जो है ये एक जगह है, ईरान का कैपिटल है, ईरान नाम का एक कंट्री है ईरान, और उसी का कैपिटल है ना, तेहरान। तो वहाँ की जो एक ऑडिटोरियम था उसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया था, तहर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नाम रख दिया गया था। सोचिए इतने फेमस हो गए थे, ठीक है। विदेशों में भी इनका एक अलग नाम था माय फ्रेंड्स, क्लियर। पैरा नंबर 11 की मैं बात करने वाला हूँ, गौर फरमाइएगा आप सभी।
पैरा नंबर 11। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वेयर है ना कॉन्फर्ड ऑन हिम। कॉन्फर्ड ऑन हिम मतलब प्रोवाइडेड कर सकते हो या फिर अवार्डेड कर सकते हो, गिवन कर सकते हो, उन्हें दिया गया। ठीक है। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न, मतलब 2001 में उन्हें भारत रत्न भी दिया गया। विद द कॉवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस। ठीक है, मतलब कह रहे हैं उनकी छाती जो है पूरी चौड़ी हो गई, जैसे नहीं कहते हैं गर्भ से पूरा चौड़ा हो जाना, मतलब उनकी जो मतलब कि उनकी इच्छाएं इतनी अधिक हो गई, मतलब कह सकते हो ना कि उनकी जैसे होता है ना कि इच्छा पूर्ण हो जाना, जो इनकी इच्छा थी वो पूर्ण हो गई। एंड हिज आइज ग्लिंटिंग विथ रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आंखें जो है एक अलग प्रकार की खुशी से चमक रहे थे, ग्लिंट कर रहे थे। ग्लिंट मतलब ब्राइटनिंग भी कह सकते हो, चमक रहे थे, पूरा साइन हो रहे थे। ठीक है। और ही सेड, उन्होंने कहा ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मतलब मैं सब कुछ केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, आप अपने बच्चे को म्यूजिक पढ़ाइए। दिस इज हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये हिंदुस्तान की सबसे रिचेस्ट ट्रेडिशन है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न अवर म्यूजिक, यहाँ तक कि वेस्ट भी हमारे पास आ रहे हैं हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए। मतलब कहने का मतलब है उन्होंने इंडियंस, जब उनको स्पीच मतलब जब वो भारत रत्न मिला तो उन्हें शायद 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया, तो उन्होंने केवल एक ही बात कहा पूरे इंडियंस को लेकर के कि देखिए आई वुड लाइक टू से ऑल द इंडियंस दैट टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चे को क्या पढ़ाइए, तो म्यूजिक पढ़ाइए। ठीक है। और ये हिंदुस्तान की रिचेस्ट ट्रेडिशन है म्यूजिक पढ़ाना। और यहाँ तक कि अब तो वेस्टर्न कंट्री के लोग भी हमारे पास हमारे म्यूजिक को सीखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। आगे, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं बता दूं पूरे दुनिया में ट्रैवल करने के बाद खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उनको फॉन्डली मतलब कहा जाता है, मतलब कि उनको क्लियर रूप से कहा जाता है, सरलता से उन्हें कहा जाता है, जैसा कि उन्हें माना जाता है, इज है ना एक्सीडिंगली। एक्सीडिंगली का मतलब क्या होता है, एक्सीडिंगली का मतलब होता है एक्सट्रीमली, मतलब अत्यंत ही। फॉन्ड ऑफ बेनारस, मतलब कि उन्हें बेनारस और डुमराव का क्या माना जाता है, पूरा शौकीन माना जाता है, मतलब अत्यंत ही शौकीन माना जाता है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और दे यहाँ पर दे का मतलब भी वही बेनारस और डुमराव दोनों के लिए दे का यूज किया, और वो हमेशा उनके लिए रह गया मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पर देखिए अगर क्वेश्चन आता है कि बिस्मिल्लाह खान के लिए वर्ल्ड में जो सबसे वंडरफुल टाउन्स था वो कौन था, तो बेनारस और डुमराव, यही दोनों रह गया था। देखिए मैं बता दूं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आगे है, ये स्टूडेंट ऑफ हिज, ध्यान दीजिएगा माय फ्रेंड्स, A student of his once wanted him to head a शहनाई स्कूल in the USA, मतलब एक USA का स्टूडेंट था शायद, और उन्होंने क्या कहा कि भाई आप क्या करिए, तो एक USA में स्कूल करिए, मतलब एस्टैब्लिश करिए, शहनाई स्कूल एस्टैब्लिश करिए। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस बाई है ना रिप्लीकेटिंग द टेम्पल्स देयर, मतलब उन्होंने, और वो स्टूडेंट क्या मतलब प्रॉमिस किया कि देखिए जब आप USA में अपने शहनाई स्कूल को एस्टैब्लिश कर देंगे ना, तो मैं वाराणसी के जो एटमॉस्फेयर है मैं उसे क्या कर दूंगा, रिक्रिएट कर दूंगा, मतलब पूरा अच्छा से बना दूंगा, रिकंस्ट्रक्ट कर दूंगा, उस वहाँ बहुत सारे टेम्पल्स लगा दूंगा। ठीक है। बट देखिए आगे क्या कहते हैं, बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उनसे पूछा इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। देखिए क्या कहा कि हाँ भाई मैं कर दूंगा, लेकिन कब, जब तुम रिवर गंगा को भी ट्रांसपोर्ट करोगे, तो जो कि मुमकिन नहीं था। यहाँ पर देखिए बोलने का दो मतलब क्या हुआ, यहाँ पे बोलने का दो मतलब हुआ कि ठीक है मैं वहाँ करूँगा, लेकिन क्या तुम गंगा को भी वहाँ पे एस्टैब्लिश कर पाओगे, जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर। और लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, और बाद में वह ये कहने जाने लगे है ना, दैट्स व्हाई व्हेनेवर आई एम इन अ फॉरेन कंट्री आई कीप अर्निंग टू हिंदुस्तान, while in Mumbai I think of only Benaras and the holy Ganga, and while in Benaras I miss the unique मठ of Dumrav। देखिए, और बाद में वो ये कहने जाने के लिए पूरा का पूरा क्या होने लगे, वो फेमस हो गए, किस बात को लेकर के, वो ये हमेशा कहा करते थे ना कि आई कीप ईयर्निंग, ईयर्निंग का मतलब शौक होना, कि जब मतलब वो कहते थे, वो कहा करते थे हमेशा कि देखिए जब मैं फॉरेन कंट्री में रहा करता था तो मैं किसका करता था, तो हिंदुस्तान की देखने के लालसा रहता था, तरसता रहता था। और वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में हुआ करता था तो आई थिंक ऑफ ओनली
बनारस एंड द होली गंगा। और जब मैं मुंबई में रहता था तो वो बनारस और गंगा के बारे में सोचा करते थे। एंड व्हाइल इन बनारस, और जब वो बनारस में रहा करते थे तो डुमरांव के यूनिक बैठक को मत, जो मठ हुआ करता है ना, बैठक जो चबूतरा कह सकते हो, उसे वो मिस किया करते थे। तो देखिए कितनी बेहतरीन चीज़ें इन्होंने कहा कि जब वो विदेश में होते हैं तो अपने देश को मिस करते हैं, और जब अपने देश मुंबई में रहते हैं तो वाराणसी को मिस करते हैं, और जब वो वाराणसी में रहते हैं तो वो अपना जन्मभूमि डुमरांव को मिस करते हैं। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग माई फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए एक बार की बात है, शेखर गुप्ता, उन्होंने पूछा इनसे कि व्हेन पार्टिसिपेशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। मतलब शेखर गुप्ता ने उनसे पूछा कि जब पार्टीशन हुआ, जब भारत का मतलब भारत और पाकिस्तान अलग हुए, है ना, तब क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के बारे में नहीं सोचा? तो देखिए बिस्मिल्लाह खान जवाब दिया, फॉर गॉड फॉरबिड मी, गॉड फॉरबिड मी। देखिए फॉरबिड का मतलब क्या होता है? फॉरबिड का मतलब मना करना है। भगवान ने क्षमा किया मुझे लीव बनारस को छोड़ने के लिए? नहीं, कभी नहीं। ईश्वर ने मुझे कभी मना नहीं किया, ईश्वर ने मुझे कभी मना नहीं किया बनारस को छोड़ने के लिए। नेवर। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, यहाँ तक कि मैं एक बार पाकिस्तान गया भी था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से आई हैव बीन टू पाकिस्तान। मैं एक बार पाकिस्तान गया था, बॉर्डर भी क्रॉस किया, केवल ये कहने के लिए कि मैं पाकिस्तान होकर आ गया हूँ। ठीक है, आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ 1 घंटा रहा था। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तान, उन्होंने क्या कहा था कि नमस्कार टू द पाकिस्तानीज, मतलब सभी पाकिस्तान को नमस्कार करते हैं, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और सभी इंडियंस को सलाम अलैकुम करते हैं। आई हैड अ गुड लाफ, मुझे बहुत ही हंसी आई थी। ठीक है, ऐसा वो कहते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। आगे देखिए क्या है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन जो है वो एक पूर्ण एग्जाम्पल, मतलब एक बेहतरीन एग्जाम्पल रहा है भारत की कल्चरल हेरिटेज की। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि भारत की जो मतलब परंपरा है, उसकी जो विरासता है, मतलब उसको आप हेयरलूम कह सकते हो, ट्रेडिशन कह सकते हो। ये जो हेरिटेज है ना, इसे आप हेयरलूम कह सकते हो, HEIRLOOM, हेयरलूम भी होता है, या फिर उसे आप ट्रेडिशन कह सकते हो, TRADITION। ठीक है, हेरिटेज का मतलब। ठीक है, तो भारत की जो सांस्कृतिक परंपराता है, विलासिता है ना, उसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल कह सकते हैं। वन दैट इफॉर्टलेसली एक्सेप्ट्स दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। ठीक है ना, कि वन दैट इफॉर्टलेसली एक्सेप्ट दैट, मतलब मैं बता दूं कि एक जो है इफॉर्टलेसली एक्सेप्ट करता है, मतलब इफॉर्टलेसली मतलब बिना किसी चीज़ का एक्सेप्ट करता है, कि एक डिवोट मुस्लिम, मतलब वह मुस्लिम जो कि अपने धर्म में बिलीव करता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनकी प्रैक्टिसेस को भी फॉलो करता है, और उनके तरह, मतलब कहने का मतलब है कि बिस्मिल्लाह खान तो एक थे मुस्लिम ही, जो कि मुसलमान के धर्म में स्ट्रांगली, मतलब इस्लाम धर्म में वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे, इस्लाम के रूल्स को मानते थे भी, और इस्लाम की प्रथाओं को प्रैक्टिस भी करते थे, उसे पूरी तरीके से अपनाते थे भी। ठीक है, फिर भी कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, फिर भी वो काशी विश्वनाथ टेम्पल में हर रोज सुबह वो शहनाई को बजाया करते थे। इट्स अ वेरी बिग थिंग माय फ्रेंड्स, ये हर किसी के साथ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे राइटर कहते हैं, उन्होंने लिखा है थोड़ा सा बिस्मिल्लाह खान के बारे में, कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, मतलब वो एक बीमारी हो गई थी, इसके वजह से उनकी डेथ हो गई। ही वॉज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे नेशनल मॉर्निंग। आपको मैं बता दूं, जब ये इनकी डेथ हुई थी तो इनको स्टेट से श्रद्धांजलि दी गई थी, और जो भारत की सरकार है उन्होंने डिक्लेयर किया था वन डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, मतलब आप कह सकते हो एक दिन का राष्ट्रीय शोक का आयोजन किया था। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर यहीं पे अंत होता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बच जाता है, अगर आपको नहीं समझ में आता है, तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में उसका आंसर डालिए। और ये देखिए, इसका प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी है माय फ्रेंड्स, इसे आप लोग है ना अपने घर में इसको पहले रीड करिएगा। देखिए, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स
केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस ब्रीफली। ये देखिए आप ही के बुक से ये चैप्टर्स उठाई गई है और उसके नीचे 4 क्वेश्चंस रहेंगे। तो दिस इज द एंड एक्सट्रैक्ट नंबर 1 एंड दिस इज द सेकेंड एंड दिस इज द थर्ड एंड देन फोर्थ। ठीक है, ये 4 हो गया, उसके बाद फिर आपका 5th हो गया, फिर ये देखिए आपका 6th है, फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं और फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है। तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्रेस द लाइक बटन एंड कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।